Hello everyone. Today we will solve exercise 7.3 क्लास 9th NCERT मैथ. ये मैं NCERT की जो CBSE बोर्ड की बुक की है ना, NCERT बुक बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन 2024-25 वाली सॉल्व कर रहा हूँ. टॉपिक आपका है ट्राइंगल. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन 1 है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर टू आइसोलेटेड ट्राइंगल ऑन द सेम बेस BC एंड वर्टेक्स A एंड D आर ऑन द सेम साइड्स. यानी कि एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ABC और एक DBC, इनका बेस सेम है. जो वर्टेक्स है इसके एक ही साइड से, यानी कि बेस के ऊपर ही है फिगर के हिसाब से A और D. ऐसा नहीं है एक ऊपर एक नीचे, एक ही साइड है, कहीं बना सकते हो. इफ AD इज एक्सटेंड, AD को हमने एक्सटेंड करा और BC को P पर टच करा हुआ ना, टू इंटरसेक्ट BC एट P. तो सो डैट ABD याला ट्राइंगल जो है ABD कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ACD की. दूसरा प्रूव करना है ABP कॉन्ग्रेंट टू ACP. फिर थर्ड पार्ट में प्रूव करना है AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D. इस पूरे एंगल को और AP इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल, ये प्रूव करना है. फोर्थ पार्ट AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC. जो AP है BC पर परपेंडिकुलर है और इसको बाइसेक्ट भी करता है, यानी कि BP इक्वल टू CP प्रूव करना है और एंगल BPA बराबर 90 डिग्री. चलिए कैसे होगा समझाते हैं. तो ये मैंने फिगर बना ली है, इसमें 4 पार्ट्स हैं. गिवन क्या है वो सभी के लिए है. गिवन दे रखा है एक तो हमें ABC ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर एन आइसोलेटेड ट्राइंगल. ये हमें ट्राइंगल गिवन है आइसोलेटेड, यानी कि साइड्स AB इक्वल टू है AC के और इसमें ये साइड्स इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल. और क्या है DB इक्वल दे रखी है हमें DC के. ये तो हमें गिवन है, ठीक है. अब इसका प्रूफ करते हैं फर्स्ट पार्ट से. फर्स्ट पार्ट हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD. ABD दिख गया, ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल ये और ये. चलिए लिखता हूं मैं. इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD दिख ही रहा है. AB इक्वल टू AC गिवन है तो लिख दो. एक तो हमें गिवन है AB इक्वल टू AC. क्यों है कि ब्रैकेट हम लिख देते हैं गिवन. और ये भी गिवन है DB इक्वल टू DC. तो DB इक्वल टू DC, DB इज इक्वल DC, ये भी हमें गिवन है. और देखो AD इस वाले ट्रायंगल में भी, इसमें भी है. तो AD इज इक्वल AD, ये क्या है दोनों ट्रायंगल में है, जो दोनों में होता है उसे बोलते हैं कॉमन. तो तीनों साइड्स दोनों ट्रायंगल की अलग इक्वल हैं, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई. तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD किस रूल से हो गई? वाई साइड्स कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन या क्राइटेरिया कुछ भी लिख दो आगे. तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ. सेकंड में हमें प्रूव करना है ABP कॉन्ग्रुएंट है ACP के. APP कौन सा है? यला ABP, ये पूरा ट्रायंगल हाफ इधर का और ये पूरा हाफ इधर का, समझिए ये पूरा APP. और प्रूव करना है ACP के कॉन्ग्रुएंट है. कैसे होगा? देखो दो चीज़ तो हमें दिखाई दे रही है, AB इक्वल टू AC और AP कॉमन. तो अगर ये एंगल इसके बराबर हो जाए तो SA से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, या PP बराबर CP हो जाए तो भी हो जाएगा. लेकिन हमने अभी ये ट्रायंगल प्रूव करा है कि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा बाई CPCT. कैसे लिखता हूँ मैं? सेकंड पार्ट देखो, लिखेंगे कि हम ये प्रूव कर चुके हैं ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD. तो क्या होगा? BAD बराबर होगा CAD, क्रॉसपोडेंस एंगल इक्वल होते हैं. तो एंगल BAD सेकंड फर्स्ट थर्ड, तो इसी का भी सेकंड फर्स्ट थर्ड अगर सही लिखा है तो उस फिगर से वही आ गया. BAD यानी कि ये एंगल इसके इक्वल हो गया. तो BAD D है ये इक्वल होगा एंगल CAD. इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दे रहे हैं क्योंकि ये आगे काम आएगा. जो लास्ट में प्रूव करना था ना कि AP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, उसमें काम आएगा. ये देखो, ये जब एंगल इसके इक्वल हो गया तो AP एंगल A का बाइसेक्टर हो गया, यहाँ प्रूफ हो गया. और हमें D का भी करना, वो बाद में आएगा, देखेंगे. फिलहाल तो ये आ गया.
अब जो प्रूव करने ये लेने थे, कौन से ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, है ना, दिख गया, दिखा देते दोबारा से। ए बी पी ये वाला ट्राइंगल पूरा बड़ा और ए सी पी ये पूरा बड़ा, तो क्या हुआ, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन, और ये एंगल हमने प्रूव करा कि एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल सी ए पी और ए पी इक्वल टू ए पी कॉमन। बी ए डी बोलो चाहे बी ए पी, एक ही बात है, ये हमने प्रूव करा था ना कि बी ए डी इक्वल है सी ए डी के, और बी ए डी या बी ए पी एक ही बात है ना। ये कहाँ से आया, फर्स्ट से लिखते हैं ए बी इज इक्वल ए सी, क्यों, क्योंकि ये हमें गिवन है, और ये हमने इक्वेशन फर्स्ट से प्रूव करा कि एंगल बी ए डी या बी ए पी एक ही बात हो गई, इक्वल टू एंगल सी ए पी। दोबारा देख लो अगर कुछ कंफ्यूजन हो, बी ए डी इस साइड कहीं भी बढ़ा दें एंगल तो भी रहेगा, तो हमने से लिख लिया बी ए पी इक्वल टू सी ए डी या सी ए पी, वही लिखा था हमने। और क्या, ए पी इस वाले ट्रायंगल में भी है, इसमें भी है, तो ये दोनों कॉमन हो जाएंगे। ये कहाँ से आया था, फ्रॉम फर्स्ट, या प्रूव एबव भी लिख सकते हो। और ए पी इज इक्वल ए पी, क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में यानी कि कॉमन, तो साइड्स, दो साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल यानी कि बीच का एंगल इक्वल है, तो ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो सेकंड पार्ट भी हो गया कि ट्रायंगल ए नहीं बी ए डी कॉन्ग्रुएंट टू, ये लिया था ना, कौन सा लिया था, ये लिया था यार, क्या लिख देते हैं हम भी, तो ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी, किस रूल से, वाई साइड्स एंगल साइड्स कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। क्लियर, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इसमें थर्ड पार्ट है, ए पी बाई सेट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, ये प्रूव करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ए का तो प्रूफ हो गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब इसके लिए हमें पहले ये प्रूव करना डी के लिए कि ये एंगल इसके बराबर प्रूफ हो जाए, तो वो कैसे होगा, देखो ए बी इक्वल टू, ये तो इसमें है, और डी पी कॉमन है ना। अब एक चीज़, या तो अगर बी पी बराबर सी पी आ जाए तब भी हम कर सकते हैं, है ना, और बी पी बराबर सी पी हम प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं बता रहे, हमने अभी ट्रायंगल प्रूव करा था इसी सेकंड में कि ए बी पी कॉन्ग्रुएंट है ए सी पी, तो बाई सी पी सी टी बी पी बराबर सी पी होगा, ये प्रूव करा ना। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं, समझाते हैं, हम प्रूव कर चुके हैं। तो थर्ड पार्ट में देखो हम लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी पी इक्वल टू, सॉरी इक्वल दिया मैंने, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी, सो बी पी इक्वल टू सी पी, देखो करस्पॉन्डेंस साइड से, तो बी पी इक्वल टू सी पी वाई सी पी सी टी। अब हम ट्रायंगल छोटे वाले लेंगे, लिख दे रहा हूं मैं, इन ट्रायंगल बी पी डी एंड ट्रायंगल सी पी डी, कौन से हैं देख लो दोबारा से, ये रे बी पी डी ये अलग ट्रायंगल, ये हमने ये भी प्रूव करा बी पी इक्वल टू सी पी, ये दोनों इक्वल दे रखे हैं और ये कॉमन, तो एस एस से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो लिखते हैं बी डी इज इक्वल सी डी, ये हमें गिवन था क्योंकि नीचे वाला ट्रायंगल हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है। और क्या है, डी पी इक्वल टू डी पी या पी डी इक्वल टू पी डी गिवन है, सॉरी पी डी क्या है, दोनों ट्रायंगल में इसे बोलते हैं हम, गिवन नहीं कॉमन। और हमने अभी प्रूव करा बी पी इक्वल टू सी पी, प्रूव एबव, एंड बी पी इक्वल टू सी पी, कॉज क्या लिखेंगे, प्रूव्ड एबव, हमने ऊपर प्रूव कर दिया है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हुआ, सो ट्रायंगल बी पी डी कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल सी पी डी। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल बी डी पी इक्वल होगा सी डी पी के, एंगल सी डी पी वाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डेंस पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आल्सो। क्लियर, अब यहां देखो हमने अभी ऊपर प्रूव करा था ये एंगल इसके इक्वल है, और हमने प्रूव कर दी ये एंगल इसको ज्वाइन करने वाली लाइन कौन सी है, ए पी।
यानी कि ये शो कर रहा है ए पी एंगल ए और एंगल डी का बाइसेक्टर है। ये कहाँ से आया था, बी ए डी, ये रहा इक्वेशन फर्स्ट ये थी, और इसको डाल दो इक्वेशन सेकंड, या सीधा सीधा लिख दो बिकॉज एंगल फर्स्ट में क्या था, वी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, मैंने ऊपर देख के लिख दिया, और ये बराबर से लिखे एंड ये है ही, तो इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों को ज्वाइन करने लाइन कौन सी थी, ए पी, तो ए पी ये दिस इम्प्लाइज है ना, ऐसे एरो बनाते दिस इम्प्लाइज ए पी वाई सेट्स एंगल ए एंड एंगल डी, क्योंकि दोनों को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो ये प्रूफ हो गया। नाउ लास्ट फोर्थ पार्ट थोड़ा यहाँ समझ लो। हमें प्रूफ करना है कि ए पी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी सी। तो हमने अभी प्रूफ करा था कि बी पी इक्वल टू सी पी। अब किसी तरह ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हो जाए तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये तो हम प्रूफ कर चुके कि इन ट्राइंगल बी सी डी में हमने करा था ये और ये कॉन्ग्रुएंट है, तो बी पी इक्वल टू सी पी, ये तो प्रूफ हो गया। तो बाई सी पी सी टी ये एंगल इसके इक्वल हुआ, और ये दोनों क्या लीनियर पेयर, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा 180। तो ये लिखने वाला हूँ मैं अब। तो मैंने फिगर यहाँ दोबारा बना लिया क्योंकि पेज भर गया, पीछे टर्न कर लिया मैंने, बार बार पेज पलटने में दिक्कत होगी यहाँ। तो हमने ये प्रूव कर चुके थे कि बी पी टी कॉन्ग्रुएंट है इसके। तो इससे क्या प्रूव कर चुके थे, एक तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि बी पी इक्वल टू सी पी, यहाँ लिखना चाहो दोबारा लिख दो, बाई सी पी सी टी पीछे लिख ही चुके हम। और क्या होगा, बाई सी पी सी टी एंगल बी पी डी इक्वल टू होगा, याला एंगल इसके इक्वल होगा सी पी डी के एंगल सी पी टी, ये भी वही कॉरस्पॉन्डेंस पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। लेकिन ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर, तो इनका सम क्या होगा 180। बट एंगल बी पी टी प्लस एंगल सी पी टी इज इक्वल 180 डिग्री। अब बी पी टी बराबर सी पी टी है, तो बी पी टी तो सी पी टी की जगह बी पी डी या बी पी टी की जगह सी पी डी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। बी पी टी ट्वाइस एंगल बी पी टी इक्वल टू 180 डिग्री, 2 से ये कैंसिल हो गया 90 बार, तो बी पी टी आ गया 90, ये 90 है तो ये भी 90 होगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं। और ये कौन सी लाइन है, ए पी, यानी कि ए पी इस पर 90 डिग्री बना रही है और इसको दो पार्ट्स में भी डिवाइड कर रही है, बी पी और सी पी। दिस इंप्लाइज ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पीसी। प्रूफ हो गया। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है ए डी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोलेसिस ट्राइंगल ए बी सी विच ए बी इक्वल टू ए सी। तो सो डेट ए डी बाइसेक्ट बी सी और ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। इसकी फिगर गिवन नहीं है, इसके हम पहले फिगर बनाते हैं फिर और समझाते हैं। तो ये मैंने आपकी फिगर बना ली है, सामने दिख रही है आपको। क्वेश्चन क्या था दोबारा से सुन लीजिए। ए डी इज एन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होता है, वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर डालें, यानी कि 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री ऑफ एन आइसोलेसिस ट्राइंगल ए बी सी इन विच साइड्स ए बी इक्वल टू ए सी के दे रखी है। सो डेट फर्स्ट पार्ट ए डी बाइसेक्ट बी सी, यानी कि प्रूव करना है बी डी बराबर सी डी, और सेकंड ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, और एक प्रूव करना है ये एंगल इसके इक्वल होगा। ये प्रूव करना है ना, अगर ये सिंबल दिया हो ऐसे तो इसका है, ये प्रूव करना है इसलिए लिख दिया है। चलिए है क्या लिखते हैं। गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इक्वल टू ए सी, और क्या गिवन है कि ए डी इज परपेंडिकुलर टू पी सी। प्रूफ लो इसका, टू प्रूफ, चलो टू प्रूफ भी लिख देते हैं। प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट पार्ट करना है ए डी बाइसेक्ट बी सी, और सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए कैसे होगा, बहुत इजी है। प्रूफ देखिए इसका, ये दोनों ट्राइंगल लो, कौन कौन से, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। ये देखो दिख गया, ए बी डी और ए सी डी क्या है, ये एंगल इसके डिग्री ईस्ट 90, ए बी बराबर ए सी और ए डी कॉमन, तो आर एच एस से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे।
तो वही भी लिख रहा हूँ, एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए डी सी। कॉज क्या लिखेंगे, ईच 90। तो एंगल ए डी बी इज इक्वल एंगल ए डी सी, क्योंकि दोनों की वैल्यू 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री। और ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन है, और ए डी इक्वल टू ए डी दोनों ट्राइंगल में है, ये है कॉमन। 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस और एक साइड से इक्वल है, ये रहा 90 डिग्री, इसके सामने हाइपोटेनियस और एक साइड से इक्वल है। तो आर एच एस से ये दोनों, यानी कि आर एच एस का तो जानते हो, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड्स, है ना। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी टी, कहाँ से हुए, वाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, क्राइटेरियन। क्लियर। जब ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो वी डी इक्वल टू क्या होगी, सी टी के, वी डी इक्वल टू सी टी के। और वी डी इक्वल टू सी टी का देखो जरा, वी डी और सी डी को कौन जॉइन कर रही है, ए डी, यानी कि ए डी इसको बाइसेक्ट कर रही है। तो फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव करना था कि ए डी बाइसेक्ट बी सी, तो दिस सिंप्लाइज ए डी बाइसेक्ट बी सी। अब जरा सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में ये रियल लिखना पड़ेगा। हमने अभी प्रूव करा कि ट्राइंगल ए बी टी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी टी के, तो इससे क्या होगा, बी ए डी करस्पॉन्डेंस एंगल भी इक्वल होता है, तो वी ए डी बराबर होगा एंगल सी ए डी। फिगर देखना चाहें देख लीजिए, वी ए डी कौन सा है, ये ला बी ए डी बराबर सी ए डी, इसको कौन सी बीच में लाने, ए डी, यानी कि ए डी बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। तो ये सेकंड पार्ट भी हो गया। तो दिस सिंप्लाइज ए डी बाइसेक्ट, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल आ रहे, हाफ हाफ हो गए और एक के पार्ट है, तो ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, टू साइड्स ए बी एंड बी सी, ए बी ये है और बी सी ये, एंड मीडियन ए एम of one triangle ABC are respectively to equal two sides PQ, QR, ये R पॉइंट होगा, एंड PM, यानी कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके, और मीडियन मीडियन के इक्वल दे रखी है। तो सो डैट ABM, ये छोटा वाला ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट होगा PQR इस छोटे से, और ये पूरा बड़ा ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा इस पूरे ट्राइंगल बड़े के PQR के। कैसे होगा समझाते हैं। तो ये मैंने फिगर यहां पर बना ली है, ट्राइंगल ABC और PQR, इसमें AB साइड PQ को इक्वल दे रखी है, BC इक्वल दे रखी है QR के, और मीडियन AM बराबर देखिए मीडियन PN के। तो पहले हम लिख लेते हैं, हमें गिवन क्या है, गिवन AB इक्वल दे रखी है PQ के, और BC इक्वल है QR के, और मीडियन AM इक्वल है PN के। ये हमें गिवन है। हमें दो रिजल्ट इसमें प्रूव करना है। टू प्रूव, फर्स्ट पार्ट करना है कि ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN, यानी कि ये छोटा ट्राइंगल इस छोटे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, और पूरा बड़ा ट्राइंगल। सेकंड रिजल्ट प्रूव करना है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। कैसे होगा, करें, करते हैं प्रूफ। इसका फर्स्ट पार्ट लीजिए प्रूफ। देखो हमें ये गिवन BC इक्वल टू QR, BC इज इक्वल टू QR, तो हाफ BC इक्वल टू हाफ QR होगा ना, और हाफ BC का मतलब M क्या है, M इज द मिड पॉइंट, क्योंकि मीडियन है, तो हाफ BC का मतलब BM हो गया। हाफ BC को हम BM भी ले सकते हैं और CM भी ले सकते हैं, जैसी जरूरत है। हमें BM की जरूरत है तो इस हाफ BC को हम BM लिख लेंगे। इसी तरह
पी एन इज द मीडियन, मीडियन का मतलब एन इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, यानी कि क्यू एन और आर एन आपस में इक्वल होंगे। तो क्यू एन की वैल्यू किसके बराबर होगी, एन आर के, और क्यू आर के टर्म में क्यू एन क्या होगा, इस पूरी साइड्स का हाफ, तो हाफ क्यू आर बराबर होगा क्यू एन। तो वही हम करने वाले हैं, इस हाफ बी सी की जगह हम लिख लेंगे बी एन और हाफ क्यू आर की जगह लिख लेंगे क्यू एन। तो ये ट्राइंगल तो बहुत छोटी सी बात होगी प्रूव करना। अब ले लेते हैं जो हमें प्रूव करना था, इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, क्या दे रखा है हमें, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये तो हमें गिवन ही है, ये तो हमें दे ही रखा था। और हमने भी प्रूव करा कि बी एम इक्वल टू क्यू एन, क्या लिखेंगे, प्रूव्ड एबव, ऊपर सिद्ध किया जा चुका ये, तो प्रूव्ड एबव। और क्या, ए एम मीडियन दे रखिए, दूसरी मीडियन पी एन के, ये भी हमें था गिवन। तो इस ट्राइंगल में देखो ए बी बराबर आ गई पी क्यू, बी एम बराबर क्यू एन और ए एम बराबर पी एन, तीनों साइड्स इक्वल होंगी, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए बाई एस 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 रूल से। सो ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन, किस रूल से हुए, वाई साइड साइड साइड्स रूल लिख दिया मैंने, या कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया लिख देना, ये हो गए। अब सेकंड पार्ट में इस रिजल्ट को हम प्रूव करेंगे, बिकॉज ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन, तो करस्पॉन्डेंस एंगल यानी कि ए एंगल ए बी एम इक्वल होगा एंगल पी क्यू एन, ये बी है बी और ए बी एम दिखाई दे रहा है, ए बी एम बोलो या ए बी सी बोलो एक ही बात है, या इसका मतलब क्या है, एंगल ए बी सी, इसी तरह से पी क्यू एन बोलो या पी क्यू आर। रिजल्ट फर्स्ट डाल दो। अब जो बड़ा ट्राइंगल है बोले थे कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, हमें ये रिजल्ट दे रखा है ए बी इज इक्वल पी क्यू, ये हमें गिवन है। और ये हमने भी प्रूव करा कि एंगल ए बी सी इक्वल टू, इसे हम लिख दो, ये क्या है गिवन, और ये हमने प्रूव करा अभी, ये रहा एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर फ्रॉम फर्स्ट या प्रूव्ड एबव, वो आपकी मर्जी कुछ भी लिख लो। और क्या गिवन था, बी सी इक्वल टू साइड्स क्यू आर, ये भी हमें गिवन थी। फिगर में देखो, ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर, और इनका करस्पॉन्डेंस एंगल यानी कि इंक्लूडिंग एंगल, दोनों साइड्स के इंक्लूड एंगल भी इक्वल है, तो एस ए एस से ये साइड दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, किस रूल से हुए, वाई साइड्स एंगल साइड्स कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। तो ये थर्ड क्वेश्चन के दोनों पार्ट प्रूव हुए और सिंपल थे, मुझे उम्मीद है आपको समझ भी आ गए होंगे। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल, प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोलेसिस। कैसे होगा समझाते हैं आपको। तो ये मैंने फिगर बना ली है, इसमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि बी ई परपेंडिकुलर है ए सी पर और सी एफ एल्टीट्यूड का मतलब वर्टेक्स से सामने से पर परपेंडिकुलर, सी एफ परपेंडिकुलर है बी ए पर। और क्या गिवन है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, बी ई इज इक्वल सी एफ, ये हमें गिवन है। प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोलेसिस ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोलेसिस ट्राइंगल। और इसमें कंडीशन लगा दी है कि हमें आरएचएस रूल यूज करना है, तो ये आरएचएस से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे होगा बताते हैं। देखिए ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, बी सी है, ले लो प्रूव,
इन ट्राइंगल बी सी एफ ये एल्टीट्यूड है यानी कि 90 डिग्री और ये 90 हो। और कौन सा लेंगे हम, बी सी एफ, अब लेंगे बी ई सी एंड ट्राइंगल बी ई सी, दिख गया बी ई सी। तो ये एंगल बी सी एफ, ये मैंने गलत लिख दिया थोड़ा, बी सी एफ सी बी ई लिखो से सी बी ई। चलो यहाँ कुछ लिख दो, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ लिखेंगे ना उसमें सब सही से लिखना चाहिए। तो क्या होगा देखो, एक तो पहले कंडीशन ये हो गई, यही वाला एंगल कि बी ई सी इक्वल टू है सी एफ पी के, है ना। इसमें जो बी सी एफ दिखाई दे रहा है ट्राइंगल, ये रहा बी सी एफ में एफ एंगल बराबर है ई के, तो वही लिखने वाला हूँ। इसे लिखेंगे हम सी एफ ई एंगल सी एफ बी, दिख गया जरा, सी एफ बी बराबर है बी ई सी के, बराबर है एंगल वी ई सी के। क्यों है, क्योंकि ये दोनों के दोनों 90 डिग्री के इक्वल हैं, ईच 90 डिग्री। अब जरा इस वाले ट्रायंगल में देखें, सी बी एफ में इसमें 90 डिग्री के सामने वाली साइड बी सी हाइपोटेन्यूज कहलाती है, और इस वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने बी सी दोनों में है, कॉमन है, यानी कि हाइपोटेन्यूज है ये दोनों ट्रायंगल का। तो बी सी इक्वल टू बी सी बी इक्वल टू बी सी, क्यों, क्योंकि ये कॉमन है, और ये हमें दे रखा है वी ई इक्वल टू सी एफ, यानी कि सी एफ इक्वल टू वी ई, ये हमें गिवन है। तो क्या हुआ, दो ट्रायंगल लिए हमने, एक 90 डिग्री उसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, और एक साइड से हो गई, कौन सी हो गई, ये सी एफ इक्वल टू वी। तो ये क्या हुआ, आर एच एस सी लगा, तो आर एच एस सी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो ट्रायंगल सी एफ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ई सी किस रूल से हुए, वाई आर एच एस, ये कह रहा था, ये यूज करना है। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, वाई सी पी सी डी। इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल हो गया, और इस वाले ट्रायंगल का ये, ठीक है ना। ये कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ध्यान रखना, इसमें सी बी एफ वाले में एंगल बी को क्या लिखेंगे, सो एंगल सी बी एफ इक्वल टू एंगल, इसे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, बी ई सी, बी सी ई, ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं। सी बी एफ बराबर बी ई सी, किससे हुआ ये, वाई सी पी सी टी। करस्पॉन्डेंस पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। अब ट्रायंगल ए बी सी में देखो, ये सी बी एफ का रियल एंगल है, सी बी एफ या सी बी ए की बात है, इसको चलो लिख देते हैं। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एंगल सी बी ए और बी सी ई या बी सी ए, एक ही बात है। और ये दो एंगल इक्वल हैं, तो ट्रायंगल क्या होगा, आइसोलेसिस ट्रायंगल होगा। सो दिस इंप्लाइज, क्योंकि ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हों, ए बी सी मारे दोनों, तो वो कैसा होता है, आइसोलेसिस ट्रायंगल। इज एन आइसोलेस ट्रायंगल। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए लेते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, ए बी सी इज एन आइसोलेसिस ट्रायंगल विद ए बी इक्वल टू ए सी, ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, तो सो डेट एंगल बी बराबर एंगल सी। चलिए करते हैं, छोटा सा सवाल है, मैंने फिगर बना ली, क्या गिवन है लिख लेते हैं। हमें गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है, और ए पी जो है बी सी पर परपेंडिकुलर, यानी कि ये 90 और ये 90 दे रखा है। हमें प्रूव करना एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं, कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, एक ए पी बी और एक ए पी सी, लिखते हैं। तो इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए पी सी, ए पी सी, ए पी बराबर ए पी कॉमन, बल्कि इसे आर एच एस से होगा तो उसी तरफ लिखना, एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए पी सी, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है, लिख दोगे ईच 90 डिग्री, और ये साइड इसके इक्वल है, हमें ए बी बराबर ए सी, तो ए बी इज इक्वल ए सी, क्योंकि ये गिवन है, और ए पी दोनों में कॉमन है, तो
AP इज इक्वल टू AP, ये क्या है, दोनों में कॉमन है, तो राइट एंगल, सामने वाली साइड हाइपोटेनियस और एक एनी साइड्स, तो RHS से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल APC। Y राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड्स, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ठीक है ना। जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसके कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल यानी कि ABP इक्वल होगा एंगल ACP के, यानी कि एंगल B किसके बराबर है, एंगल C, YCPCT। तो ये प्रूव हो गया, ये प्रूव करना था कि एंगल B इक्वल टू एंगल C। इसी के साथ एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन के एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।